अब हमारा एक टॉपिक है रिप्रेजेंटिंग द रियल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन के बारे में आप सब लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ पर एक अनोखा मेथड आया है। यहाँ पर नाम आया है मैग्निफिकेशन मेथड। मैग्निफिकेशन का मतलब आप सब लोग जानते हैं, किसी भी चीज को मैग्नीफाई मतलब बड़ा करके देखना। सपोज मैं यहाँ पर एग्जांपल से एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले मैं एग्जांपल के तौर पर एक डिजिट लेकर के दिखाता हूँ आपको। तो उसको अगर हमको नंबर लाइन पर फिल करना है तो हम कैसे करेंगे? 2.665 सपोज ये नंबर है हमारे पास। तो इस नंबर को अगर मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू आपको मेथड के थ्रू आपको बताना है तो कैसे यूज करेंगे? नोट वी हैव टू नॉट यूज अ मैग्नीफायर ग्लास, ओनली जस्ट मेथड नेम मैग्निफिकेशन मेथड। अगर हमको इस तरीके से यूज करना है, सपोज ये आपका नंबर लाइन आपको दिख रहा है, नंबर कैसा है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब क्या हो जाएगा? 0 1 2 3 4 5, मतलब हमको पॉजिटिव वाले सारे इस तरह के नंबर लेने हैं। इस नंबर के पीछे एक छोटी सी बात ये आ रही है कि अब आपको ये देखना है कि ये नंबर 2 है, 2 के बाद समथिंग कुछ लिखा हो, पॉइंट के बाद कुछ डिजिट लिखे हो, 665 लिखा हो। मतलब ये है कि नंबर है वो 2 से बड़ा है और 3 से क्या है? छोटा है। मींस आपको पहला जो मार्क्स करना है मैग्निफिकेशन का मतलब उसके ऊपर राउंड करना कि ये किस रेंज के बीच में आएगा। सपोज यहाँ पर ये दे रखा है, यहाँ पर आपका 2 से लेकर के 3 के बीच में आएगा। तो सबसे पहली बात तो ये होगी, अब इसको क्या करना पड़ेगा आपको? अलग अलग डिजिट के बेसिस के ऊपर हम लिखना शुरू करेंगे। जैसे आप लोग अगर स्केल में देखते हैं तो मिलीमीटर स्केल भी शो होती है, 2.1 2.2 2.3 2.4 एटसेट्रा। तब जाकर के मतलब ये 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4, अगले नंबर पे क्या आ जाएगा आपका? 3 आ जाएगा। यानी कि 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 एंड 3 इस तरीके से आपको शो करना है। तो अगली लाइन में आपको ये बताना पड़ेगा, जो यहाँ पर आप रेंज शुरू करेंगे वो यहाँ पर शुरू करेंगे 2 से लेकर के 3। मतलब आपको पता पड़ गया आपके पास रेंज कितनी है? 2 से 3। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2.1, अगला हो जाएगा 2.2, फिर 2.3 2.4, नेक्स्ट हो जाएगा 2.5। ये एमएम में जो 0.5 होगा थोड़ा सा बड़ा होता है, मैंने आपको बताने के लिए इस तरीके से लिखा है। फिर 2.6 2.7 2.8 2.9 एंड लास्ट 3.0 या फिर 3। अब आपको ये देखना है कि यहाँ पर का पहला डिजिट कितना है? 665 मींस 2.6 से बड़ा होगा और 2.7 से छोटा होगा। क्लियर? अगर आपको फिर भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए कि क्या एग्जैक्टली प्रॉब्लम। इसको थोड़ा सा शो करने का तरीका होगा, इस तरीके से आपको इस तरह बताना पड़ेगा। आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें ताकि हम इसको इजीली और आपको सॉल्व करने में मदद कर सकें। अगला आपका मैग्निफिकेशन होगा, किसके ऊपर होगा? आपको अच्छे से पता पड़ गया होगा कि 2.6 और 2.7 के ऊपर होगा। क्लियर? तो अब हम हमारी बाउंड्री शुरू कहां से करेंगे? जब यहाँ पर डिजिट लिखे हो कितना लिखेंगे? 2.6। ओके फ्रेंड्स, फिर यहां से शुरू करते करते यहां तक आएंगे, फिर कितना हो जाएगा लास्ट में? 2.7। अब यहाँ पर आपको सिंगल डिजिट लेना पड़ेगा। पहले आपने यहाँ पर सिंगल डिजिट दिया, अब पॉइंट के बाद 2 डिजिट लेना पड़ेंगे। मतलब कितना हो जाएगा? ये एग्जैक्टली 2.60 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2.61, फिर 2.62 2.63 2.64 2.65 2.66, इसको क्या करेंगे? थोड़ा सा बड़ा शो करेंगे। 2.67 2.68 2.69। आप लोगों को अच्छे से पता पड़ गया कि यहाँ पर हम लोग किस तरीके से इसको शो कर रहे हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा? जब हम इसको शो करेंगे तो क्या हो जाएगा? हम 2 डिजिट वाला, अब 3 डिजिट वाला लेंगे। मतलब देखो यहाँ पर हमने सबसे पहले हमने सिंगल डिजिट लिया था, यहाँ पर सिंगल डिजिट ले लिया। अब यहाँ पर हमने 2 डिजिट लिए पॉइंट के बाद। अब अगली बार हम देखेंगे यहाँ पर हाईएस्ट कितने डिजिट जा रहे हैं? पॉइंट के बाद के 3 डिजिट जा रहे हैं। अब आपको पता पड़ गया कि 2.665 है। तो अंदाजे से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एग्जैक्टली आपको इसको 0 काउंट करना पड़ेगा, उसके बाद आपकी वैल्यू आनी शुरू हो जाएगी। तो नेक्स्ट हमारा मैग्निफिकेशन किस पर होगा? तो डबल डिजिट को जरूर देखें, यहाँ पर कितना लिखा? 2.665। यानी कि आपको अब 2.66 और 2.67 के ऊपर क्या करना पड़ेगा? मार्क करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपका डबल डिजिट कितना आ रहा है? 2.66। इसको देखना आपको। ठीक है फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा आपको यहाँ से यहाँ पर इसको ध्यान रखना है। क्लियर? अगर फिर भी आपको नहीं लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें ताकि इसमें आपको मैं और अच्छा क्लियर करने में मदद करूं।
अब हम अगली रेंज पर हम बाउंड्री किसको बनाएंगे, 2.66 को बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा 2.66, ये आपका फर्स्ट शुरू हो गया यहाँ से, और ये यहाँ पर कितना हो जाएगा, नेक्स्ट में आ जाएगा 2.67। हमने यहाँ पर देखो इसको सेलेक्ट किया और इसको सेलेक्ट किया, तो 2.67। अब हम कितने डिजिट लेंगे, 3 डिजिट लेंगे। रेंज पर इसको लिखेंगे क्योंकि यहाँ से हमने 2 डिजिट ली थी, यहाँ पर 2 डिजिट ही लिखेंगे। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, आपका एक डिजिट बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2.661, फिर नेक्स्ट 2.662, फिर नेक्स्ट 2.663, अगला है 2.664, फिर 2.665, 2.667, 2.668, 2.669 और फाइनली इसको क्या काउंट करेंगे हम, 70। तो ये आपको अब क्लियर हो गया होगा। तो हमारे पास आंसर जो था वो हमारा आंसर क्या हो गया, यस, ये आपका फाइनली आंसर है। क्लियर फ्रेंड्स? इसके बाद भी आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। यस, पहली बार इस वीडियो को अगर आप इस चैनल पे देख रहे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपको लेटेस्ट वीडियोस हैं वो बेल आइकन को प्रेस करने पर और सब्सक्राइब करने पर ही मिलेंगी। अब हम अभी एक्सरसाइज की बात करते हैं, मतलब एक्सरसाइज की खास करके बात करें। अभी तो हम लोगों ने एग्जांपल की बात की थी, अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 की, एक्सरसाइज 1.4 और क्वेश्चन नंबर 1। तो आप लोग इसको रिवाइज और पॉज करके जरूर देखें। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट सेक्शन में बताते रहें। 3.6765 अगला आपका क्वेश्चन दे रखा है, एक्सरसाइज नंबर 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1। यस फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे अब आपको मैग्नीफाई किसको करना है, किसको मार्क करना है, आपको पता पड़ गया होगा 3 से 4 के बीच में उनको मार्क करना पड़ेगा। क्लियर? तो हम फिर से इसको ड्रॉ कर देते हैं, आप लोग इसको ध्यान से देखते जाएं इसको शो कैसे करना है। क्लियर? तो अब सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे नंबर लाइन, फिर से ध्यान रखना है पॉजिटिव या नेगेटिव। तो ये आपका क्या है, पॉजिटिव। तो 0 1 2 3 4 5 6 एटसेट्रा। हमारे पास काम हो तो 3 और 4 का ही, इससे ज्यादा आपको लिखना नहीं है, अननेसेसरी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले किसके ऊपर मैग्नीफाई करेंगे, 3 और 4 के ऊपर, क्योंकि 3 से बड़ा है। देखो 3 के बाद पॉइंट लगा, 3 से बड़ा है और 4 से क्या है, छोटा है। तो अब सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3। अब यहाँ पर जो हम रेंज बना करके लिखेंगे वो क्या करेंगे, 3 लिखेंगे और लास्ट में लिखेंगे 4। ये आपका हो जाएगा 3 और 4। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 और फाइनली क्या हो जाएगा, 4। क्लियर? अब आपको फिर से एक और चीज देखनी है, यहाँ पर कितना दे रखा है, 7 दे रखा है। पॉइंट के बाद जस्ट डिजिट चेक करना है, 7 दे रखा है और उसके बाद कितना है वो हमको देखना है। पहले तो हम लिख देंगे 7, यानी कि आपका अगला मार्क करने का एरिया आ चुका है आपके पास 3.7 से लेकर के 3.8। तो अब हम क्या करेंगे, सेम इसी तरह से मेथड फॉलो करना जो हमने पिछली बार करा था। जैसे यहाँ पर कितना लिखेंगे हम, 3.70, ताकि क्या हो जाएगा, और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 3.80। आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो अब 3.71, 3.72, 3.73 एंड सो ऑन, उसको धीरे धीरे इसको आगे लेकर के चलते रहेंगे। तो अब हम फटाफट यहाँ पर लिखना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, फिर नेक्स्ट आएगा 3.78, 3.79 यहाँ पर। ओके फ्रेंड्स, और अब आ गया 3.80। अब आपको यस, आप लोगों ने अगर पिछला वाला क्वेश्चन थोड़ा भी आपको याद रहा होगा तो आप लोगों ने इजीली इसकी ट्रिक पकड़ ली होगी। अब नेक्स्ट हम उनको क्या करना है, अब हमारा टारगेट क्या रहेगा, 2 डिजिट रहेंगे। 2 डिजिट में कौन सा जाएगा, 3.76 से लेकर के 3.77। तो यहाँ पर तुम रेंज पे तो वही लिखेंगे 3.76, और यहाँ पर एंड में क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पर कितना है 77, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा 3.77। बस अब आपको यूं समझो बीच में डिजिट्स लिखने, गिनती के डिजिट लिखने, मतलब 3.761, 3.762,
3.763, 3.764, फिर 3.765, 3.766, ओके फ्रेंड्स, फिर 3.768, 767, फिर 768 और फिर 769 एटसेट्रा, 767 और 768, 769, 3.769, 769 और 3.770। क्लियर फ्रेंड्स? तो आपका आंसर क्या चाहिए था? 3.765। तो हमने इसके ऊपर क्या कर दिया? मार्क कर दिया। इसको आप इस तरीके से शो करें ताकि आपको देखने में ठीक लगे। क्लियर? और ये आपका आंसर है। अब हम बात करेंगे लास्ट क्वेश्चन की। एक्सरसाइज कैसे? एक्सरसाइज में 2 ही क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। याद रहे कि इसमें कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपको थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल भी लगेंगी कि कभी कभार बार भी आ जाएगा। उस बार वाली चीजों को क्या करना है? बार वाला मैंने आपको मेथड सिखाया है। बार का मतलब होता है पूरा डिजिट क्या हो रहा है? एज इट इज रिपीट हो रहा है। तो हमको ज्यादा टेंशन नहीं लेना, उसके बाद सिंगल डिजिट को ही यूज करना और उसके बाद हम उसको धीरे धीरे आगे बढ़ाना शुरू कर देंगे। तो नेक्स्ट दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2 है। इसको लिखना है आपको 4.26 के ऊपर क्या लिखा होगा? बार लिखा हुआ है। तो बार देख करके घबराना बिल्कुल नहीं है फ्रेंड्स। बस अब आप इसको लिखना शुरू करें। कैसे करेंगे? सबसे पहले फिर से नंबर पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव ही तो क्या करेंगे? पहले हम उसको नंबर लेके शो करेंगे 0 1 2 3 4 5 6 एटसेट्रा। फिर अब नेक्स्ट रेंज में हम क्या लिखेंगे? यस, आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि हमको क्या करना है। ये नंबर क्या है? 4 से तो बड़ा है और 5 से छोटा है, यानी कि अपनी रेंज क्या हो जाएगी? 4 से लेकर के यहाँ पर क्या हो जाएगी? 5। फिर ये क्या हो जाएगा? 4 to 5 हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 एंड 5। अब एक और चीज मैंने आपको यहाँ पर बताना रह गया। देखो, जिस नंबर के ऊपर बार लिखा उसको हम क्या करेंगे? रिपीट करके लिखेंगे। मतलब ये हो जाएगा 4.2626। मींस एग्जैक्टली हमको क्या करना है? यहाँ पर टारगेट करना है। वैसे हम पॉइंट के बाद 3 डिजिट पे ज्यादा टारगेट करेंगे ताकि हमारे पास हम उसको थोड़ा सा इजीली वे में लेना शुरू कर दें। तो अब नेक्स्ट वे में आपके क्या हो जाएगा? इस टॉपिक को अब आपके पास रेंज क्या होगी वो देखो। 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है, मतलब आपके पास क्या हो जाएगा? इस तरीके का हो जाएगा। 4.2 से लेकर के 4.3 के बीच में हो जाएगा। तो हमको अब जो बाउंड्री बनानी होगी वो बनानी पड़ेगी 4.2 से लेकर के 4.3 के बीच में। तो हम थोड़ा सा यहाँ पर उसको और भी इजी कर लेते हैं ताकि आपको जरा भी इसमें प्रॉब्लम ना हो समझने में। अब यहाँ पर वैल्यूज है वो आपको एज इट इज लिखनी शुरू करनी पड़ेगी। 4.21 फिर 4.22 इस तरीके से आपको लिखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले यहाँ पर 4.2 लिखेंगे हम। 4.2 से लेकर के वैल्यूज सारी यहाँ पर डिराइव करना शुरू करेंगे, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो सबसे पहले इस तरीके की वैल्यू को यहाँ पर पॉइंट वाइज कैसे लिखेंगे ये देखना जानना ज्यादा जरूरी है। एक्चुअली मेरे पास क्या है? ई बुक है तो आप लोगों को देख लग रहा होगा मैं बार बार क्या देख रहा हूँ। तो ई बुक के कारण क्या हो रहा है? थोड़ी सी क्वेश्चंस को देखने में प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पर अब 4.2 से लेकर के हमारे पास नेक्स्ट रेंज कहां तक आ जाएगी? 4.3। तो हम लोगों ने यहाँ पर पहला तो क्या डिनोट किया था? ये 4 से लेकर के 5, फिर 4 से लेकर के 5 से लेकर के यहाँ पर इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे। यहाँ पर हो जाएगा आपका 5। फिर यहाँ पर 4.2 से लेकर के 4.3 के बीच में। तो 4. अब यहाँ पर आपको लिखना शुरू करना पड़ेगा 4.21। फिर यहाँ पर हो जाएगा 4.22 4.23 4.24 4.25 4.26 4.27 4.28 4.29 एंड फाइनली क्या हो जाएगा? यहाँ पर इस तरह की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? 4.29 और 4.30। फिर नेक्स्ट
कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे 4.27 को हम क्या करेंगे इनके बीच में जाएंगे। देखो 4.26 लिखा हो मतलब 4.26 लिखा हो तो हम उसको क्या करेंगे इसको मार्क करेंगे। तो 4.26 से हम उसको नेक्स्ट टारगेट करना शुरू करेंगे। 4.26 से यहाँ पर वैल्यू धीरे धीरे क्या आ जाएगी 4.27 तक। तो 4.26 के बाद में जो भी डिजिट बनते हैं वो लिखेंगे। सपोज यहाँ पर लिखेंगे 4.261, 4.262, फिर 4.263, फिर 4.264, 4.265, फिर 4.266, 4.267, 4.268, फिर आगे क्या हो जाएगा 4.269, 4.269, फिर 4.27, क्लियर 270। अब आपको देखना है अब नेक्स्ट डिजिट है वो कितना है। यहाँ पर देखो 262 दिख रहा है 262। तो अब हमको जो अगला डिजिट है वो चार डिजिट को हम कंपेयर करते हुए अगर चलते हैं तो हमको थोड़ा सा बड़ा टारगेट करना पड़ेगा। 262 वाली रेंज कौन सी है, ये रही आपकी 262 वाली रेंज। और 262 वाली रेंज से लेकर के कितना हो जाएगा 263 वाली रेंज। यहाँ पर इस तरीके की डिजिट को आपको क्या करना पड़ेगा एज ए बाउंड्री के तौर पर आपको यूज करना पड़ेगा। अब हम धीरे धीरे थोड़ा सा ऊपर आ रहे हैं। आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके या फिर रिवाइंड करके जरूर देख लें ताकि आपको देखने में जरा भी कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि यहाँ पर बोर्ड पर जगह की शॉर्टेज है इसलिए इसको बार बार क्या करना पड़ेगा रिमूव करना पड़ेगा। तो हमारे पास नेक्स्ट हो जाएगा 4.262। इसको हमने क्या कर लिया एज ए बाउंड्री को यूज कर लिया है। और लास्ट डिजिट हमारा कितना हो जाएगा 4.263। अब इसके अंदर के जो डिजिट बनने शुरू होंगे उसको हम लिखते जाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 4.2621। देखो इसके बाद कितना बनेगा 1, फिर 4.2622, फिर ठीक है 4.26, फिर यहाँ पर हो जाएगा 4.2623, फिर 4.2624, 4.2625, इसको आगे बढ़ाते रहना, फिर 4.2626, 4.2627, 4.2628, 4.2629 और लास्ट में आपका क्या हो जाएगा 4.263। यस फ्रेंड्स, तो आपका हमारा आंसर यहाँ पर आ चुका है कितना है 4.2626। ओके फ्रेंड्स, ये आपका 1.4 है वो एंड हुआ। फिर भी कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।